ड्रॉप तो ले लिया, 5-5.5 महीने बचे हैं, गलती तो नहीं कर दी। हो पाएगा कि नहीं? 2026 का टारगेट है, जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड। क्या करूं ऐसा कि बस हे ईश्वर कोई सा भी आईआईटी पकड़ा दो, दे दो। देखो, अगर इस तरह की सोच है और ज़्यादा ही सोचते रहोगे तो फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये टाइम है एक्ट करने का, एक्शन का। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इन 5-5.5 महीने जो जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट 2026 के लिए बचे हुए हैं, उनमें आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक तो सबसे पहले परफेक्शन हटाओ। आज भी बच्चे जब ड्रॉप करते हैं तो ये सोचते हैं कि आई विल गो टू आईआईटी बॉम्बे, आई विल गो टू आईआईटी दिल्ली। अरे चले जाना, वो तो जैसी रैंक आएगी उसके हिसाब से मिलेगा। मेरे ख्याल से इतना एंड तक नहीं सोचना चाहिए। अभी टाइम है सिलेबस कंप्लीट करने का, अच्छे से पढ़ाई करने का, एक कॉन्फिडेंस गेन करने का। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये ज़रूर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो थ्योरी पढ़ी, सिलेबस कंप्लीट करें। बहुत सारे बच्चे परफेक्शन के चक्कर में, जैसे मैंने अभी कहा भी था कि नहीं मैं वो 200, 250, 300 क्वेश्चन करूँगा ही करूँगा, मोल कॉन्सेप्ट के या रेक्टिलिनियर मोशन के या मैथ्स में पहले चैप्टर के, तभी आगे बढ़ूँगा। तो यार ये अप्रोच कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। समय के हिसाब से हमें चलना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जो भी कोचिंग आपने चुनी होगी, जो भी इंस्टीट्यूट आपने चुना होगा, उन्होंने एक प्रॉपर एक प्लानर बना के दिया होगा, उसको फॉलो करना चाहिए और उतने ही विद इन टाइम के अंदर जो चैप्टर्स हैं उनको फिनिश करना चाहिए। तो थ्योरी टाइम पे फिनिश होनी चाहिए। 3 मेन कंपोनेंट हैं किसी चैप्टर को पुख्ता करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एक तो है कि थ्योरी अच्छे से पढ़ी जाए, दूसरा है कि प्रैक्टिस, मतलब जो भी मॉड्यूल्स हैं या डीपीपीज हैं वो प्रैक्टिस अच्छे से की जाए ताकि वो थ्योरी जो पढ़ी है उनका एप्लीकेशन अच्छे से सीख पाएँ। और तीसरी चीज़ होती है टेस्ट एंड एनालिसिस। ये तीनों ही कंपोनेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे ज़्यादातर बच्चे थ्योरी को सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं और प्रैक्टिस करने की बात आती है तो बस वहाँ नानी सी मर जाती है। मतलब ये कहने की बात है, प्लीज़ किसी की नानी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बट कहते ना कि बिल्कुल बुखार सा आ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अरे नहीं भाई, और टेस्ट देने के नाम पे तो फिर वो बहाने मिलाते हैं कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, थोड़ा बैकलॉग है, अच्छे से करूँगा तब टेस्ट दूंगा। ये गलती ना करें। जितना इम्पॉर्टेंट थ्योरी है उतनी इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस है और उतना ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट और उसका एनालिसिस है। परफेक्शन की तरफ ना जाएं, इन तीनों को परफॉर्म करें। भले ही आपका किसी चैप्टर का होमवर्क कम हुआ हुआ हो, ना हुआ हुआ हो, बाकी चैप्टर्स का तो हुआ हुआ है ना, तो टेस्ट जरूर दें। ये तीनों कंपोनेंट्स को जरूर पढ़ें। जेईई की प्रिपरेशन में खासकर ड्रॉपर्स के लिए एक थंब रूल है। वो थंब रूल है कि 12 घंटे पढ़ना ही है। 12 घंटे में वो थ्योरी तब हो पाएगी, प्रैक्टिस हो पाएगी और टेस्ट दे पाओगे, टेस्ट का एनालिसिस कर पाओगे। और ज़रूरत पड़ेगी तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ती है चैप्टर खत्म होने के बाद में, वो भी आप कर पाओगे। ये जब होगा जब आप 12 घंटे रोज पढ़ रहे हैं। रोज मतलब ऑल 7 डेज इन ए वीक इंक्लूडिंग संडे। तो ये बातों का आप ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा और आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। और सिलेबस कंप्लीट होगा तो एक कॉन्फिडेंस भी होगा, एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऑफकोर्स ये 12 घंटे निकालना है तो 24 घंटे। मैं 7 घंटे सोने के लिए भी बोलता हूँ, मैं नहीं कहता कम सो आप, बस टाइम का लीकेज ना हो आपका। कहाँ पर वीडियो गेम्स में, कहाँ पर वो चैटिंग में दोस्तों के साथ में, कहाँ पे वो टीवी देखने बैठ गए या मूवीज़ में, या और कहीं भी मान लो कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, कोरा शोरा ये वो जहाँ तहाँ पूछते रहते हैं, यूट्यूब भी हो गया। नहीं टाइम वेस्ट करना है आपको। तो सिलेबस कंप्लीट करें, टेस्ट दें, थ्योरी अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिस करें। यही मेन कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं से सिलेक्शन होता है। ये जो लुभावनी बातें होती हैं ना, 1 शॉट कर लिया और ये कर लिया और वो कर लिया, इनसे ना बात बनने वाली है। तो थोड़ा सा सीरियस होकर के अगर सोचेंगे, ये 5.5 महीने वापस नहीं आने वाले आपके पास। ये 5.5 महीने और उसके बाद के 5.5 महीने या उसके बाद के 5.5 महीने सब सेम नहीं हैं। जनवरी अटैम्प्ट अगर अच्छा हो जाएगा, एक बार 99 परसेंटाइल के आसपास आ गया तो कम से कम मन में एक संतुष्टि तो रहेगी कि एनआईटी तो है मेरे पास तैयार बैकअप के रूप में। अब आईआईटी के लिए खेलेंगे और आईआईटी की तैयारी करेंगे और वो आईआईटी बॉम्बे का, आईआईटी दिल्ली का जो सपना है उसके लिए भी अब काम करेंगे, मेहनत से करेंगे। तो मेरे ख्याल से टाइम टू एक्ट है। बातें ना बनाएं, बहाने ना बनाएं, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करें, पढ़ाई करें आज से ही, अब से ही।